हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। सो दोस्तों, इस समय मैं हूँ बरसाने में और लाडली जी के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। बरसाना कैसा है, बरसाने में लाडली जी के दर्शन कैसे करें, क्या टाइमिंग होती है, तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बरसाना यहाँ के हवा में ही सुकून है। उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में बसा ये छोटा सा शहर बरसाना सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। जब आप यहाँ कदम रखते हो तो ऐसा लगता है वक्त थोड़ा धीरे हो गया। ये श्री राधा रानी का घर है जो आपको दुनिया की भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर ले आती है। दोस्तों, बरसाना का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी यहाँ की भक्ति। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तो उनकी शक्ति राधा रानी ने यहाँ जन्म लिया। ये पूरा शहर 4 पहाड़ियों पर बसा है जिसे हम ब्रह्मा हिल के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत के रूप में यहाँ पे हैं ताकि वो राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं को अपने ऊपर होते हुए देख सके। पहले इस जगह का नाम ब्रह्म आसन था जो धीरे धीरे बदलकर बरसाना हो गया। यहाँ के राजा वृषभानु जी ने इस नगरी को इतने प्यार से बसाया था कि आज सदियों बाद भी यहाँ के हर पत्थर में उनकी बेटी की यादें बसी हुई हैं। और अब मैं बताता हूँ यहाँ के एक स्पेशल ट्रेडिशन के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और वो है यहाँ की लठमार होली। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी रीत है। नंदगांव के ग्वाले यहाँ होली खेलने आते हैं और बरसाना की गोपियों ने प्यार से लठ मारती हैं। यह दुश्मनी नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारा नोकझोंक वाला रिश्ता है। इसके अलावा यहाँ का राधाष्टमी का उत्सव भी देखने लायक होता है। उस दिन पूरा बरसाना किसी दुल्हन की तरह सजता है और ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रजमंडल ही जश्न बना रहा हो। यहाँ की हर गली में एक कहानी है, हर मंदिर में एक राज और हर त्योहार में एक अलग ही मिठास जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बरसाना तक आप कैसे पहुंचेंगे। ट्रेन सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है। बरसाना का अपना कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको मथुरा जंक्शन उतरना पड़ेगा। मथुरा जंक्शन ये सबसे बड़ा स्टेशन है और इंडिया के हर कोने से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती है। मथुरा से बरसाना लगभग 45 से 50 किलोमीटर ही दूर है। अगर आप दिल्ली एनसीआर या आगरा से आ रहे हैं तो आप रोड ट्रिप एक बढ़िया ऑप्शन है। मथुरा बस स्टैंड से आपको रेगुलर बसेस मिल जाएंगी जो डायरेक्ट बरसाना जाती हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी या शेयर्ड ऑटो भी कर सकते हैं। दिल्ली से आप यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते आ सकते हैं। दिल्ली से बरसाना की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है जो 3-4 घंटे में कवर हो जाती है। तो आप जब बरसाना जी में यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो आपको काफी अच्छा लगता है और यहाँ से पूरा बरसाने का व्यू भी आपको देखने को मिलता है और ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ लाडली जी के दर्शन करने के लिए। एक ऐसी जगह जहाँ की हवाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे। हम खड़े हैं बरसाना की पवित्र धरती पर और मेरे सामने आप ये जो भव्य दरबार देख रहे हैं ये श्री राधा रानी मंदिर है। इसे लोग प्यार से लाडली जी का मंदिर भी कहते हैं। पता है, मथुरा वृंदावन आना तब तक अधूरा है जब तक आप राधा रानी के इस घर में हाजिरी ना लगा दें। यहाँ की वाइब इतनी साउलफुल है कि ऊपर चढ़ने की थकान गायब हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मंदिर की सीढ़ियां कब चढ़ ली है। ये मंदिर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि सदियों पुराने प्रेम की निशानी है। ये भानुगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है और कहा जाता है इसे राजा वीर सिंह सेकंड ने बनवाया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी प्यारी है। लोग बताते हैं कि यहाँ राधा जी का बचपन बीता था और उनके पिता वृषभानु जी ने उनके लिए जगह चुनी थी। अब आप जब मंदिर के दीवारों को देखेंगे तो आपको राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन से बना ये मंदिर मानो एक महल है और सच में राधा रानी यहाँ की राजकुमारी जो है। हर एक पत्थर यहाँ की हिस्ट्री और उनकी लीलाओं की गवाही देता है। बरसाना की बात ही अलग है। जैसे ही आप 250 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुँचते हो तो एक खूबसूरत नजारा आपका इंतजार करता है। यहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, वो अपना सुख और दुख दोनों राधा रानी के चरणों में रख देते हैं। नीचे देखोगे तो पूरा बरसाना शहर एक छोटे से खिलौने जैसा दिखता है। ये सुकून, ये ग्रीनरी, ये लोगों की श्रद्धा, ये सब मिलकर एक ऐसा मैजिक क्रिएट करता है जो आपके दिमाग की सारी टेंशन एक पल में खत्म हो जाती है। तो राधा रानी मंदिर में आ चुका हूँ और ये मंदिर का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। जस्ट लुक एट द व्यू बिहाइंड मी। पूरा बरसाना शहर यहाँ से दिख रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, इतना मनमोहक लग रहा है, इतना प्रेम पूर्वक लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। और बरसाने में अगर राधा रानी मंदिर के टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 5:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलता है और फिर शाम को 4:30 बजे से रात के 8 बजे तक। तो टाइमिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी इस समय भीड़ तो चल रही है। ये ऐसा सर्कल बना हुआ है और यहाँ से आपको पूरा बरसाना दिखता है। फिर आपको आना है दर्शन करने। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये देखिए दर्शन करने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ लग रही है। और ये मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है उसे ब्रह्म पर्वत बोला जाता है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है यहाँ पे वर्ल्ड फेमस होली का आयोजन भी यही होता है। बरसाना की होली भाई कोई भी मिस नहीं करता। तो हाँ, ये जिस पर्वत पे उसे ब्रह्म पर्वत कहते हैं और 200-250 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको राधा रानी के दर्शन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि राधा रानी मंदिर में पहले राधा जी को पूजा जाता है, उसके बाद कृष्ण जी को पूजा जाता है, क्योंकि ये हमारी राधा जी का मायका है
और यहाँ पे आप परिक्रमा कर सकते हो, भजन कीर्तन कर सकते हो। तो यहाँ पे आके आपको पर्याप्त समय लेके आना है कि आप पूरा मंदिर परिसर अच्छे से घूम सको। राधा रानी को प्रेम की देवी माना जाता है। वहाँ दर्शन करते वक्त दिमाग की उथल पुथल शांत हो जाती है। लोग बताते हैं दर्शन करते समय उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दुख के आंसू नहीं बल्कि एक अजीब से प्रेम, परम आनंद के आंसू होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी अपने के पास आ गए हों। श्री जी के दर्शन के समय बार बार पर्दा हटाया और गिराया जाता है। इसी बीच जहाँ के दर्शन होते हैं जिसे देखने की इच्छा और उत्सुकता बनी रहती है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचकर सुकून से बैठना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आए या दोपहर के वक्त में आए। होली के आसपास का माहौल तो बिल्कुल अलग ही और बिल्कुल एनर्जेटिक होता है। आप राधा रानी के दर्शन बिल्कुल करीब से भी कर सकते हो, लेकिन जब भीड़ कम हो तो 1-2 मिनट में शांति से खड़े रह सकते हो। लेकिन ये फेस्टिवल के टाइम पे नहीं होता है। फेस्टिवल के टाइम पे लाइन जल्दी मूव होती है और फास्ट दर्शन करा दिए जाते हैं। राधा रानी मंदिर में आप स्पेशल पूजा भी करवा सकते हो और भोग भी लगवा सकते हो। मंदिर के ऑफिस में आकर पूछना होता है, पंडित जी आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। तो हमारे ऊपर तो भाई श्री जी की कृपा हो गई है, हमको तो माला मिल गई है, अच्छा लग रहा है। श्री जी के दर्शन के बाद चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर, ये मंदिर राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है और इसकी वास्तुकला बहुत भव्य है। एकदम प्रेम मंदिर जैसा अनुभव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद दर्शन करते हैं मान मंदिर के। ये वे स्थान है जहाँ राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ कर मान नाराजगी करने चली गई थी। यहाँ एक छोटी सी गुफा भी है। मान मंदिर के बाद दर्शन करने चलते हैं कुशल बिहारी मंदिर के। इसे जयपुर के राजा ने बनवाया था, इसलिए इसे राजा का मंदिर भी कहते हैं। कुशल बिहारी मंदिर जी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं प्रेम सरोवर। ये बरसाना से कुछ दूरी पर स्थित एक बेहद पवित्र कुंड है। कहा जाता है यहाँ राधा रानी के प्रेम के आंसू गिरे थे। और अब आप ये जो देख रहे हैं ये है संकरी खोर। ये 2 पहाड़ियों के बीच एक सकरा रास्ता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों से मक्खन मांगते थे। और एक चीज का जो मैंने विशेष ध्यान रखा इस पूरे सफर में, वो है मेरा चश्मा और मेरा मोबाइल। भाई यहाँ पे चोर चक्के तो मतलब सभी जगह होते हैं, लेकिन भाई बंदर भी हैं। बंदर बहुत मस्ती करते हैं, आपको जराक में ले आते हैं और आपको फ्रूटी देना पड़ता है बदले में। उसके बाद आपको चश्मा या मोबाइल मिलता है। तो भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी वृंदावन में घूमें, अभी तो मतलब मैं एक ऐसी जगह पे घूम रहा हूँ कि यहाँ पे बंदर नहीं है, लेकिन अगर आप वृंदावन में घूमें, चश्मा पहले जेब में निकाल के रख लें। यहाँ पे आपको रिक्शा वाले भी पहले बोल देते हैं कि भैया चश्मा अंदर रख लो, बंदर तुरंत ले आएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी और कोई क्वारी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, अथर्व भारती सेम नाम से मैं आपको मिल जाऊँगा। उसमें मैंने आपको बरसाना कवर कर दी और उसके बाद बरसाना में भी मैंने लाडली जी का मंदिर भी आपको घुमा दिया है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मज़ा आ जाएगा और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।